मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ। मेरे से 10 कदम की दूरी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली है। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि जो छठे दौर में मतदान होना है आजमगढ़ में, 10 विधानसभा की सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण इलाका है ये। और जब पूर्वांचल की आप बात करेंगे उसमें आजमगढ़ का एक अपना महत्व है। मुलायम सिंह यहाँ से सांसद हुआ करते हैं। उसके बाद भी जिस तरह से खासकर मुस्लिम समाज की बात करें तो जिस तरह का जन समर्थन है, खासकर राष्ट्रीय क्या है आपके नाम पार्टी पर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, तो इस तरह से जिस तरह से लगातार मायावती फोकस कर रही थी कि एक दलित मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे हुए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 400 के करीब दंगे हुए, उसके बाद से मुस्लिम समाज की क्या राय है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने के बाद भी उनके लिए ज़रूरी मुद्दे क्या है, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। और मेरे साथ एक साहब हैं, इनका नारा सुना था मैंने। एक बार पहले वो नारा बताइए जो आपने देश के लिए कहा। जी, हमने पहले तो हमारा नारा उलमा काउंसिल का ये है। शुरू से जब हमने पार्टी बनाई 8 साल पहले, हमारा नारा ये था कि एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, समझ गए। और उसके बाद जब हमारी सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात हुई, उसके बाद हमने ये नारा दिया कि यूपी को ये बात पसंद है, मुस्लिम दलित इत्तेहाद पसंद है, इसलिए हम तमाम मुसलमान लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से मोदी जी आए, विकास का सपना दिखाएं, उसके बाद जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, ऊना में दलित अत्याचार होते, एक दर्द का रिश्ता बन रहा है। वोट के अलग भी दलित मुस्लिम बहुजन समाज में एक रिश्ता बन रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि जो कुछ इन लोगों ने किया वो तो बहुत दुखित है। और अब हमको उम्मीद की किरण नज़र आई कि शासन कौन बेहतर चला सकता है, या माजी में कौन बेहतर 4 मरतबा मुख्यमंत्री जी बनी मायावती जी, और कैसा बेहतरीन शासन उन्होंने चलाया कि सबको सुरक्षा दिया उन्होंने, समझ गए ना। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों की हुकूमतों में बहुत सारे दंगे हुए। क्या लग रहा है आजमगढ़ की बात करें सिर्फ तो क्या हालात लग रहे हैं आप? आजमगढ़ के बहुत अच्छे हालात हैं। हम 10 सीट इंशाल्लाह निकाल देंगे, 10 सीट हमारी निकल रही है। युवाओं से भी जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अकील अहमद। क्या लग रहा है, क्यों आप लोग बीएसपी के साथ अटैच हो रहे हैं? इसकी कोई बड़ी वजह? हम लोग बीएसपी के साथ इसलिए अटैच हो रहे हैं कि समाजवादी से मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। क्या चाहते थे आप लोग जो नहीं मिला? समाजवादी आरक्षण 15% का दावा करती है, देती है तो 3% भी नहीं, और कहती है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे जाते हैं। 600 से ज़्यादा दंगे कराए उन्होंने। राजा भैया के ऊपर मुकदमा आया, वो भी सीबीआई द्वारा खारिज, मतलब क्लीन चिट मिल गई। मुख्तार अंसारी गुंडा है, राजा भैया गुंडा नहीं है। ये भी बड़ा सवाल है। हाँ, ये भी मतभेद है। नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहब। तो क्या मतलब रैली में आए हैं जी, तो किसी ने लाया है या अपने खुद से आए, अपने पैसे से आए, अपनी मर्जी से आए? मर्जी से आए जी। किसी ने लाया तो नहीं? नहीं, अपने खिलाने पिलाने का तो वादा नहीं किया? नहीं, अपने पैसे से खा रहे हैं, अपने पैसे से आए हैं। तो क्या चाहते हैं जो नई सरकार किसी की बने, उसे क्या चाहते हैं? बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहन जी की सरकार बन गई तो क्या चाहते हैं? बहुत कुछ मिलेगा, चाहने ज़्यादा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। पहले तो उनको सुरक्षा मिलेगी। क्या लगता है आप लोगों को क्या मिलेगा? पूरे हर समाज को अधिकार मिलेगा, सर्व समाज को अधिकार मिलेगा। जो सोची, आप लोग सब नेता तो नहीं है, नेता टाइप की भाषा है। आपका क्या नाम है? जी, मैं काशिफ शाहिदपुर शासन महामंत्री शिबली कॉलेज से हूँ। मैं पहले अपने कॉलेज से शुरुआत करता हूँ कि इन्होंने पहले स्टूडेंट हैं जी, जिन्हें मैं शिबली कॉलेज यूनियन का लीडर हूँ। अच्छा, बताइए। तो सर मैं बताना कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, खासकर शिबली कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं दिया। और जब शिबली कॉलेज के दारुल मुसन्निफ जो पूरे एशिया में जो लाइब्रेरी आजमगढ़ में है, उन्होंने जब उसके लिए फंडिंग मांगी गई 22 करोड़ रुपया, तो सिर्फ उन्होंने 5 लाख रुपये का झुंझुना थमा दिया। और जिस हिसाब से मुसलमानों को उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया तो वो नहीं पूरा किया। देखिए, ये मुझे खुशी मिल रही है। मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहुत पक्षधर हूँ, और जो युवा से मैं बात कर रहा हूँ उसकी जानकारी देखिए, कितनी जानकारी है, नपातुला शब्द है, मुद्दों की जानकारी है। ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में ऐसे लोग नेता बनेंगे। समाज को बहुत उम्मीदें हैं ऐसे लोगों से, और फैक्ट पर लोग बात कर रहे हैं। बताइए, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने उस तरीके से 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था और माइनॉरिटीज़ की हिफाजत का वादा किया, जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश मुसलमानों के साथ है, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। और उसके बाद से मुसलमानों के साथ जो हर दंगे कि रोजी रोटी के अलावा सुरक्षा जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के हालात रहे पिछले 5 साल में। तो ऐसा क्यों लगता है कि मायावती आएंगी और आप लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? जी, जैसे कि माजी से पिछली सरकार में सुरक्षा की गारंटी पूरी मिली है, इसलिए हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं।
ये किसी तरीके से जैसे कि इतिहास गवाह है, जब किसी माजी से किसी भी हम मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। जैसे पहले हम पीछे देख लें कि उनकी सरकार कैसी रही है, मुसलमानों के साथ उनका व्यवहार क्लास कैसे। में क्या पढ़ाई करते हैं आप? जी, मैं जी, कला। मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया हूँ, इस समय उर्दू से एमए कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? वहीं आजमगढ़ से? जी जी जी, शिबली कॉलेज से, जिस कॉलेज से उन्होंने इंस्टीट्यूट देने का वादा किया भविष्य था। में नेता बनना है? नहीं नहीं, नेता तो नहीं बनने के इसमें क्या बुराई है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा आप लोग को नेता बनना नहीं, हम चाहिए। बता रहे हैं ना कि इसलिए हम नेता बनने की ख्वाहिश, जैसे कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं था मेरा, लेकिन मैंने जब देखा कि शिबली कॉलेज या समाजवादी पार्टी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो समाजवादी की सरकार थी उसमें, और मुसलमानों के साथ बहुत से वादे किए गए थे, उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया समाजवादियों ने। जिस तरीके से 70 क्या लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों को डराया जाता है कि वो हमारे लिए वोट बैंक बने रहे? और इस खेल में सबसे शातिर खिलाड़ी आप किसको मानते हैं इस देश में? हाँ, इस समय समाजवादी के जिस तरीके से दंगा होता है, मुसलमान एकवट होकर समाजवादी के साथ चला जाता है। बताइए, और उसका आजमगढ़ से फायदा- मुलायम सिंह सांसद थे, उनको मियाँ मुलायम कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं ये उनका जो ये ऑरा था वो खत्म हो रहा है। जिसे हाँ, वो पूरा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जब से उलमा कौंसिल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, उस तरीके से एकदम बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं। आप इस जनाधार को देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ माइनॉरिटी बहुत तेजी के साथ जुड़ा है। लगभग मैं कह सकता हूँ, पूरा तो नहीं कहते, लेकिन 70% माइनॉरिटी जो इसमें। राजनीति को जो लोग कहते हैं ना कि बहुत गंदी है, राजनीति में सुधार नहीं हो सकता, मैं बहुत भरोसा करता हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम पर। और ऐसे युवा जब मिलते हैं तो एक उम्मीद बनती है, एक हौसला बनता है कि राजनीति बेहतर होगी, अच्छा होगा। और ऐसे लोग आएँ जो इस तरह के फैक्ट पर बात करते हों, जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हो, जो जिन्होंने अच्छी तालीम ली है, जिनके अच्छी इदारों में जिन्होंने तालीम ली है, उसके बाद जब इस तरह की बातें करते हैं तो एक उम्मीद बनती है। क्या नाम हुआ आपका? अताउल्ला। क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं? पढ़ते हैं पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 में। तो रैली में कोई लाया है या खुद से आए हैं? खुद से आए। पक्का? पक्का सच? सच। समोसा वमोसा के लालच में तो नहीं नहीं, है? ऐसी बात नहीं है सर, कोई समोसा खाने नहीं आया यहाँ हम लोग। समोसा खाने वाला कोई आएगा नहीं इधर। देखिए, मुझे शासन चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। रैली में बहुत भीड़ होती है, मायावती की रैली है, और जितनी संख्या में लोग पंडाल में है उससे बाहर और भी सारे लोग हैं। मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग हैं। आजमगढ़ में मुसलमानों की काफ़ी संख्या है, 10 विधानसभा की सीटें हैं। छठे दौर में यहाँ मतदान होना है, और जिस तरह से लोग जन समर्थन दिखा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जिस दलित मुस्लिम एकता की बात कही जा रही थी वो धरातल पे दिख रहा है। लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रूशियल चुनाव है। 4-5 फेज की, आज 5वें फेज में वोटिंग हो रही है, 4 फेज के मतदान हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या हवा चल रही है इधर? इधर मायावती की सरकार बनेगी अब की। बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। टीवी वाले सब तो अजीब अजीब चीजें दिखा रहे हैं। नहीं, वो गलत है सर, आपको दिखाना है तो आप जाके वहाँ जहाँ सभा हो रही है आप जाके दिखाइए। सारे चैनल वाले जो है मायावती की सभा को नहीं दिखा के मोदी का चैनल दिखाते हैं। ये व्यवस्था, ये चैनलों वाले की कमी है। अगर कमी है चैनल वाले मुझे लगता है कि मीडिया पक्षपात और चैनल वाले पैसा देते हैं, पैसा मीडिया को तो पिछले पूरा है। में जिस तरीके से पैसा नहीं लेते हैं, पैसा जिस तरीके नहीं काम करते हैं। पैसा लेकर काम करते हैं बस। मोदी के लोग पैसा देकर मीडिया लोग को खरीद लेते हैं, और हमने मीडिया वाले खरीद लेते हैं, इसीलिए पब्लिक को खरीद लेते हैं। तो देखिए, हालात इस तरह हैं कि काफ़ी जन समर्थन है बीएसपी के लिए। धरातल पर बात करेंगे तो आप तमाम टीवी चैनल देखते हैं, अखबार देखते हैं। होता क्या है कि 2014 में जब मोदी जी की लहर थी तो मीडिया लहर बता रही थी। इस बार थोड़ा अंडर करेंट अलग है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार आरोप होता है कि मीडिया उनके साथ पक्षपात करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप तय कीजिए। ये शिकायतें मुझे हर जगह मिलती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो एक दलित मुस्लिम एकता बनती हुई दिख रही है। बीएसपी की रैली में बहुत भीड़ होती है। लोगों के लिए जो रैली के जगह तय की जाते हैं वो पूरा हाउसफुल होता है, जगह नहीं होता है। और मुस्लिम समाज का जो समर्थन है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आजमगढ़ में हूँ, मायावती अपना भाषण दे रही हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में अभी लोग कंपाउंड से बाहर हैं, जहाँ जो टेंट लगा हुआ है उससे बाहर है। इसका मतलब साफ है कि अगर भीड़ के लिहाज से बात करें तो बहुत ज़्यादा समर्थन है। मुस्लिम समाज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा समर्थन है, युवाओं का समर्थन है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो लगातार जिस तरह से मायावती कह रही थी कि दलित मुस्लिम एकता की बात कर रही थी, वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और इससे कहीं ना कहीं साफ है कि मायावती जो हैं वो यूपी चुनाव में मजबूत ही नहीं, जो लगातार वो कोशिश कर रही थी कि दलित मुस्लिम एकता बनी रहे। वोट के लिहाज से बात करें तो ये आंकड़ा जो है वो 40% के करीब बैठता है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन है ये, जो दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है वो विनिंग कॉम्बिनेशन है। और आजमगढ़ में एक कॉम्बिनेशन मजबूती से बनता दिखाई दे रहा है।
कैमरामैन विनोद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आजमगढ़।